तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट बात को बताते हैं। ठीक है, हिस्ट्री में इससे पहले हम लोग कहां तक पहुंचे थे, तो हिस्ट्री में हम लोग इससे पहले देख लिए थे साइमन कमीशन के बारे में, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में देख लिए थे, गांधी इरविन समझौता हो गई थी। ठीक है, उसके बाद में अब जो है पूना पैक्ट बताना है, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी का मिलन बोल सकते हैं पूना जेल में। ठीक है, उसके बाद में मुस्लिम लीग बता देंगे, और फिर शिमला समझौता या शिमला सम्मेलन भी बोल सकते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जिसके लिए उत्सुक है जानने के लिए तो बेहतर होगा मेरे दोस्त कि कॉपी पेन ले लीजिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो चलिए, और जिंदगी से कभी भी मायूस नहीं होना है, बार बार बोलते हैं। ठीक है, ए जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं। ठीक है, पड़ोसी की बात दिल पर लगी है जी, पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा और वक्त बताएगा मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा। ठीक है, तो चलो बात को नहीं बनाते हैं, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक देख लिए थे, तो इससे पहले हम लोग देख लिए थे साइमन कमीशन भारत आ गया था 1927 में, 1928 में गठन हो जाता है, और इसी बीच जो है साइमन गो बैक के नारे लग जाते हैं। 7 सदस्य थे, इसमें प्रसिद्ध सदस्य क्लेमेंट एटली थे। ठीक है, और आगे चलकर ये प्रधानमंत्री बनेगा जी, यही मुहर लगाएगा ठप्पा और भारत को कह देगा कि आजाद हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात, बोलो। फिर 1956 में आएगा तो बताएंगे कहानी की 56 में आकर के भारत में क्या यह बेचारा बोलता है क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो ध्यान से समझते चले, हिस्ट्री का मतलब होता है क्रमबद्ध तरीके से बताना, ऐसा नहीं कि कहीं से उठा करके 36 का कहानी 56 में बताने लगे और उसके बाद में फिर 56 से 28 में आ गए, तो यह नहीं होगा। ठीक है, साइमन कमीशन 27 में भारत आता है। ठीक है, जांच पड़ताल करने के लिए 1919 का, और उसके बाद 1928 में गठन हो जाता है। साइमन गो बैक के नारे लगते हैं, लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है, पंजाब केसरी कहे जाते, और इसी बीच जो है ना क्या हो जाता है, डोमिनियन स्टेटस की मांग हो जाती है। डोमिनियन स्टेटस में क्या था कि हम जो है ना क्या चाहिए, हमको कुछ आजादी चाहिए, लेकिन डोमिनियन स्टेटस मिलने से कोई फायदा थोड़ी होता, सब तो प्लान वह अंग्रेज वाला ही करता ना, हम लोग सैनिक पर कमांड कर पाते। ठीक है ना, अपना बिजनेस कर पाते। ठीक है, सब जो भी कमांड करता तो यह आपका अंग्रेज वाला ही करता, डोमिनियन स्टेटस में यही तो था। और उसके बाद में इस समय वासला हुआ करते थे इरविन, और उसके बाद में राज्य सचिव हुआ करता था बर्कन हेड। ठीक है, इरविन के साथ पास जाते हैं मोतीलाल नेहरू की हमारा क्या कर दो, डोमिनियन स्टेटस क्या कर दो, पूरा कर दो। ठीक है, और उसी बीच कहता है ना कि आप चले जाइए बर्कन हेड के पास, और बर्कन हेड क्या करेगा, हस्ताक्षर कर देगा, तो हम भी क्या करेंगे, हस्ताक्षर कर देंगे, और डोमिनियन स्टेटस आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद होता क्या है, यह बेचारा जाते हैं बर्कन हेड के पास मोतीलाल नेहरू, और मोतीलाल नेहरू जैसे ही गए कि नहीं, तो बर्कन हेड कहता है कि जिन्ना कहाँ है, जान रहा था कि जिन्ना नहीं यह माने होगा बात को। ठीक है, दोनों में मतभेद चलता था, तो जिन्ना से पूछा गया कि क्या नेहरू जी के द्वारा बनाया गया, मोतीलाल नेहरू की बात बोल रहे हैं जी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो बनाया गया है डोमिनियन स्टेटस की कानून, क्या आपको सही लगता है, तो जिन्ना कहता है कि ना ना ये तो एकदम गलत बना है, एकरा से बढ़िया तो हम 14 जिन्ना फार्मूला बनाए हैं। ठीक है, और अपने में जो है ना दोनों लड़ जाता है, और बर्कन हेड हस्ताक्षर नहीं करता है, और डोमिनियन स्टेटस नहीं मिलती है। 1928 में लाहौर अधिवेशन होता है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू क्या कह देते हैं, पूर्ण स्वराज की बात कर देते हैं। ठीक है, पूर्ण स्वराज कह देते हैं, और कह देते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन जो है ना वह दिसंबर में नहीं होगा, अब जो है ना वह कब होगी, जनवरी में होगी। और 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा फहराया जाता है, और यही डेट को जो है ना हटाया नहीं गया है, और हमारा संविधान जो है ना पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया था आपका कब, 26 नवंबर 1949 को ही। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था, लगभग जो है वह 64 लाख रुपए की क्या लगी थी, राशि लगी थी संविधान को बनाने में। संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, आई सैल्यूट भीमराव अंबेडकर। ठीक है, सैल्यूट क्या करता हूं भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा, हम पॉलिटिकल साइंस ऐसे पढ़ा दिए, पूरा पढ़ा दिए इन डिटेल में। ठीक है, उसके बाद में 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जो पहला झंडा तोलन हुआ था, उसमें जो है ना आपका अशोक स्तंभ, अशोक चित्र नहीं था, अशोक चक्र नहीं था, उसमें जो है ना आपका चरखा का चित्र था, और यही डेट को जो है ना हटाया नहीं गया। ठीक है, और उसके बाद में होता क्या है मेरे दोस्त कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बन करके तैयार हो गया, लेकिन कहा गया ना कि यह जो है ना 2 महीने बाद क्या होगा, फिर तो झंडोत्तोलन होगी ही। तो क्या करेंगे हम लोग, 1950 में इसी संविधान को लागू कर देंगे 26 जनवरी के दिन। ठीक है, तो होता क्या है ना कि ठीक है लागू कर दिया जाएगा, लेकिन 15 अनुच्छेद प्लस 93 94 जो है ना वह अनुच्छेद उसी समय लागू किया गया था, और यह बात जो है ना 394 में ही लिखित है। ठीक है, बोलो, तो यह सब बात तो बता दिए हैं पॉलिटिकल साइंस में। 26 जनवरी 1950 को क्या हो जाता है, संविधान आपका पूर्ण रूप से लागू हो जाता है, और 15 अगस्त 1947 को तो भारत की आजादी मिलेगी, अब तुरंत मिलेगी भारत की आजादी। ठीक है, पढ़ा रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा। तो 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गई थी, और कहा गया कि अब जो है ना हमको क्या चाहिए, गणतंत्र चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र तो हो ही गए हैं, हम एक रूल में बनना चाहते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान एक क्या है जी, रूल है। समझ में आ रही है बात,
तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से देश पर लागू हो गया और हम लोग स्वतंत्र के साथ साथ गणतंत्र बन गए। और 26 जनवरी को क्यों हुआ? क्योंकि अभी देखो 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर हमारा पहला झंडा फहराया गया था और इसी डेट को हटाया नहीं गया है। तो कोई पूछता है कि 26 जनवरी को हमारा झंडा क्यों फहराया जाता है? मान के चलते हैं कि 15 अगस्त 1947 को तो भारत आजाद हुआ था, जिसके चलते हमारा झंडा फहराया जाता है। लेकिन 26 जनवरी को क्यों? तो बात बता दिए, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारा पहला झंडा फहराई गई थी। ठीक है, चलिए उसके बाद में फिर क्या होता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाती है 1930 में ही, और गांधी जी क्या कर देते हैं? इस आंदोलन में बहिष्कार भी करते हैं। उसके बाद में कहते हैं ना कि अहिंसावादी हम है, ठीक है, सविनय आराम से करेंगे, ठीक है, अवज्ञा आंदोलन, आपकी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, ठीक है। और इसमें लड़की के सेना को मंजरी बोला गया और लड़का का सेना को बानरी बोला गया। उसके बाद में होता क्या है? इसी बीच हो जाता है मैकडोनाल्ड चुनाव कराता है इंग्लैंड में, और उसके बाद में बुलाता है गांधी को। गांधी नहीं जाते क्योंकि यहाँ पर यह बेचारे 11 सूत्री का मांग कर दिए थे, ठीक है। 11 सूत्री का मांग नहीं देने पर यही कर दिए, क्या कर देते हैं? आपका सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। और उसके बाद में इरविन पर बिगड़ जाता है आपका मैकडोनाल्ड और फोन लगाता है कि इरविन तुम गांधी बाबा को समझा करके लंदन भेजो, ठीक है। तो लंदन गोलमेज सम्मेलन में क्या होते हैं? सेकंड में भाग लेते हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होती है, जिसमें कहा जाता है ना कि हम जो है राजनीतिक कैदी को क्या कर देंगे? रिहा कर देंगे। और उसके बाद में 23 मार्च 1931 को भगत सिंह की फांसी हो जाती है उग्रवादी कैदी बता करके, ठीक है। यह बात बता दिए है। सेकंड लंदन गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं एसएस राजपूताना जहाज से, और वहां पर सांप्रदायिक पंचांग की बात कही जाती है, ठीक है, एससी के लिए। और भीमराव अंबेडकर मान जाते हैं, 1932 में दे भी देता है। और जब दे देता है तो गांधी जी क्या हो जाते हैं? या भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं, भूख अनशन पर बैठ जाते हैं जेल में ही, ठीक है। क्योंकि आकर के उधर से क्या कर दिए थे? यह बेचारे आंदोलन कर दिए थे, स्टॉप करके गए थे सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन। उधर से आते हैं और फिर से क्या कर देते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। और जब शुरुआत कर देते हैं तो गांधी जी को उठा करके सीधा पूना जेल में रख दिया जाता है। और 1932 में हरिजन समाज सेवा लाते हैं यह बेचारे, और पूरा हरिजन क्या हो जाता है? इनके साथ हो जाता है। तो चलो हम लोग क्या देखते हैं? इससे भी दांडी मार्च भी बताए थे कि दांडी मार्च नमक बनाने पर पाबंदी लगा था, और यहीं पर ऐलान कर देते हैं कि अब जो है ना मठ जो है आपका साबरमती का क्या करेंगे? हम लोग नागपुर में कर देंगे, नागपुर वर्धा में कर देंगे, क्योंकि गांधी अब लौट करके वापस नहीं आने वाला है। अब तभी आएगा जब भारत को आजाद नहीं करा दे, ठीक है। सब गांधी का बात मान लिया कि वाह गांधी बाबा, बाबा तो बहुत बढ़िया बात मान दिए, ठीक है। और 12 मार्च 1930 को क्या करते हैं? यह बेचारे दांडी चल देते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या कर देते हैं? नमक बनाकर अपने हाथ से नमक कानून को तोड़ डाला, ठीक है। यहां पर याद रखिएगा कि बंबई से जो है ना प्रमुख कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। उसके बाद में गांधी और इरविन को जो है ना यह महात्मा का, 2 महात्माओं का मिलन यह कहे हैं, ठीक है। 2 महात्माओं की क्या कहा है? समझौता कहा है। कौन? यह जो है ना कहे सरोजनी नायडू, ठीक है। राज्यपाल को जो है ना सोने में बंधी हुई चिड़िया कहा गया, सोने के पिंजरा में बंधी हुई चिड़िया बोली है यह सरोजनी नायडू, ठीक है, राज्यपाल को। और 2 महात्माओं का मिलन जो है ना कहा गया है इरविन और गांधी जी का जो समझौता हो रही थी 5 मार्च 1931 को, तो क्या बोलता है जी सरोजनी नायडू? क्या कहती है? सरोजनी नायडू कहती है ना कि यह जो है ना महात्माओं का क्या है? मिलन है, ठीक है। तो यह बात बता दिए थे। अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? पूना पे। उससे बात इलाहाबाद वाला ना बता, इलाहाबाद वाला जवाहरलाल नेहरू, और जम्मू कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको सीमांत गांधी बोलते हैं, इनका सेना जो है ना लाल कुर्ती सेना, ठीक है। चलिए सॉरी, तो हम लोग हेडिंग लगाते हैं क्या? पूना पैक्ट, ठीक है, पूना पैक्ट, ठीक है। पूना पैक्ट, या इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसी को बोल सकते हैं गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर का सम्मेलन, गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर का मिलन, ठीक है, या समझौता। लिखो गांधी, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखिए, सुनो। पूना पैक्ट यह होता क्यों है? यह होता है 1932 में, जब यह क्या करता है? इंग्लैंड वाला राष्ट्रीय पंचांग, सांप्रदायिक पंचांग दे देता है। तो यह बेचारे महात्मा गांधी क्या हो जाते हैं? भूख हड़ताल पर बैठ जाते हैं। लिखो 1932, ठीक है। 1932 में क्या होता है? 1932 में सांप्रदायिक पंचांग इंग्लैंड द्वारा हाथ जो है ना जी ठिठुर गया है। 1932 में सांप्रदायिक पंचांग इंग्लैंड द्वारा देने पर महात्मा गांधी नाराज हो गए, ठीक है। महात्मा गांधी नाराज हो गए एवं पूना जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए, ठीक है। भूख हड़ताल पर बैठे, ठीक है, बैठ गए। समझ में आई बात? भूख हड़ताल पर क्या हो गए बेचारे? यह बैठ जाते हैं, ठीक है। भूख हड़ताल पर पूना जेल में ही क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। अब सुनो, पूना जेल में बैठ गए कि नहीं,
ठीक है। तो अब जाते हैं भीमराव अंबेडकर मिलने की, क्या यह सही किया है? तो भीमराव अंबेडकर को कहते हैं कि बिल्कुल गलत किया है, तुमको जो है ना पृथक करके 71 पृथक आरक्षण क्षेत्र दिया है, ठीक है। हम क्या करते हैं, तुमको आरक्षण ही ना चाहिए, हम दे देते हैं 148 गो पृथक क्षेत्र प्लस आरक्षण दे देते हैं, ठीक है। सब पृथक क्षेत्र बोल रहे हैं जी, यह जो है ना संयुक्त क्षेत्र प्लस आरक्षण दे देते हैं। तो यह जो है महात्मा गांधी की बात मान लिए भीमराव अंबेडकर, ठीक है। क्यों यह अनशन पर बैठे थे? क्योंकि यह जो है ना बेचारा सांप्रदायिक पंचांग थी। सांप्रदायिक पंचांग में होता क्या, मिल जाने पर अंग्रेज वाला दे देता तो एससी के लिए अलग कानून बन जाता जी, एसटी के लिए यूनिवर्सिटी अलग बन जाता। बताओ तो इन इंडिया क्या हो जाता, डिवाइड यहीं पर हो जाती। और यही तो अंग्रेज वाला चाहता था कि भारत को तोड़ करके रखो, क्योंकि तोड़ करके रखोगे ना तो यह क्या रहेगा, गुलाम रहेगा और भारत क्या होगी, आजाद नहीं होगी। क्योंकि गठबंधन में क्या होता है, शक्ति होता है, एकता में पावर होती है, एकता नहीं रहेगा और नहीं भारत को यह सब आजाद करा पाएगा, ठीक है। और यही कारण था कि सांप्रदायिक पंचांग दे दिया, ठीक है। अब बताओ मेरे दोस्त, एससी के लिए अलग हो जाता, पंजाब में मान के चलो दे दिया क्षेत्र कुछ, यहाँ जैसे मान के चलो यह आपका भारत है, ठीक है, ऐसे यह आपका भारत है और यहाँ पर दे देता 80 के लिए, यहाँ पर दे देता है तो यहाँ पर और यहाँ पर तो बट गया ना। अब ये समझ में आ रही है बात। और यह बेचारे कह दिए महात्मा गांधी की बिल्कुल गलत है, यह जो है ना क्या करना चाहता है, इंग्लैंड वाला तोड़ना चाहता है, ठीक है, देश को बांटना चाहता है। और यही बात तो भीमराव अंबेडकर को बताते हैं कि देखो यह तुम्हारे साथ खेल गया, ठीक है, और हम अनशन पर बैठ गए हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी अनशन पर जैसे ही बैठे कि नहीं, ठीक है, तो अनशन पर बैठ जाते और पूना पैक्ट क्या हो जाती है, यहाँ पर समझौता होता है भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच। यह कब होता है, तो 14 सितंबर 1932 को होता है, ठीक है। 14 सितंबर 1932 को क्या हुआ, तो 14 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच समझौता, ठीक है। लिखो भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है। समझौता हुआ कहां पर, तो यह समझौता हुआ पूना जेल में, ठीक है। पूना क्या होता है, तो पूना जो है ना जेल के अंदर होती है समझौता। और उसके बाद में गांधी क्या करते हैं, तो नोट में लिखो कि भीमराव अंबेडकर को क्या मिला था, BR अंबेडकर को जो है ना यह मिला था आपका 71 पृथक क्षेत्र मिला था, प्लस आरक्षण मिली थी, ठीक है। इंग्लैंड द्वारा क्या हुआ, या ब्रिटिश द्वारा, जो भी लिखना है लिखो ना, ब्रिटेन भी लिखो, ब्रिटेन द्वारा 71 पृथक आरक्षण क्षेत्र मिली, ठीक है, आरक्षण क्षेत्र मिली थी। समझ में आ रही है बात है, क्षेत्र मिली। जबकि गांधी जी, ठीक है, जबकि गांधी जी द्वारा 148 संयुक्त क्षेत्र, ठीक है, संयुक्त क्षेत्र प्लस आरक्षण मिली, ठीक है, आरक्षण मिली। समझ में आ रही है बात। बस इसमें एक ही बात याद रखिएगा, हान जो है ना जी यह ठिठुर गया है, लिखा ही नहीं रही है, चलो फिर भी दिख रहा है ना। चलिए 14 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच क्या हो जाता है, पूना जेल में समझौता हो जाती है, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखोगे, 1932 में ही क्या होता है, तो 1932 में हरिजन समाज सेवा लाते हैं, ठीक है, हरिजन समाज सेवा, ठीक है, हरिजन समाज संघ लिखो या सेवा लिखो, जो भी लिखना लिखिए। यह क्या होती है, स्थापना हो जाती है, किसके द्वारा, गांधी द्वारा, ठीक है, गांधी द्वारा। और होता क्या है ना, हरिजन वाला जो है ना यह बेचारा आंदोलन करने लगा था कि हमको क्या चाहिए, राष्ट्रीय पंचांग, राष्ट्रीय बोले वेरी सॉरी, सांप्रदायिक पंचांग क्या चाहिए, ठीक है, हर हाल में सांप्रदायिक पंचांग चाहिए। तो गांधी बाबा समझा और उसके बाद में कहे कि तुम सब तो हरिजन हो, ठीक है, हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है चिल्ड्रेन, ठीक है, जन मतलब होता है लोग, तुम तो क्या हो, भगवान के लोग हो, ठीक है, भगवान के बच्चे हो, ठीक है। तो सब हरिजन क्या हो गया, साथ हो गया महात्मा गांधी के, और भीमराव अंबेडकर को त्याग देता है जी, ठीक है, और महात्मा गांधी के क्या हो जाता है, साथ हो जाता है। और यहां से भीमराव अंबेडकर जब हटेंगे ना तो सीधे राजनीति में नहीं दिखाई देंगे। देख रहे हो गांधी जी कैसे भीमराव अंबेडकर को अलग किए, समझ में आ रही है बात। बोलिए, हरिजन समाज सेवा लाया, ठीक है। हरिजन का मतलब क्या होता है, हरिजन 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है ना, हरि प्लस जन, ठीक है। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है लोग लिखो या बच्चा लिखो, अर्थात बोल सकते हैं ना कि भगवान का बच्चा। बोलिए, भगवान के बच्चा। समझ में आ रही है बात। यही तो है महात्मा गांधी समझा कि तुम हरिजन नहीं हो, तुम जो हो ना भगवान के बच्चा हो। और गांधी जी बड़ा अच्छा से समझा लिए, ठीक है। और 14 सितंबर 1932 को तो भीमराव अंबेडकर को भी समझा लिए पूना जेल में ही, ठीक है। और पूना पैक्ट यह हो गए, ठीक है। पूना पैक्ट किसके बीच होता है, तो यह भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच होता है। कब होता है, 14 सितंबर 1932 को, ठीक है। बोलिए, और नोट में हम कुछ बात लिखेंगे। क्या बात लिखेंगे,
तो चलो उसके बाद में हम बताते हैं कि क्या बात लिखेंगे। तो पहला हम लिखेंगे लंदन गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है, लंदन गोलमेज सम्मेलन, यहाँ पर लंदन गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, लंदन गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, सम्मेलन। चलिए यहां पर लिखेंगे क्या, बस जो सवाल पूछता है ऐसे हम बता दिए हैं। 3 गोलमेज सम्मेलन होता है। लंदन गोलमेज सम्मेलन कब हुई, टोटल जो है ना, टोटल होता है आपका 3, ठीक है। पहला होता है 1931 में, ठीक है, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन होता है, सम्मेलन होता है, ठीक है। इसमें कौन शामिल होते हैं, ठीक है, शामिल हुआ, शामिल भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर क्या हो जाते हैं भारत से। भारत से कौन कौन गया, तो देखो भारत से शामिल भीमराव अंबेडकर, ठीक है, समझ में आई बात। गांधी अनुपस्थित। दूसरा जो है 1932, ठीक है, 1930, वेरी सॉरी 1931, ठीक है। 1931 में क्या होता है, तो 1931 में जो है ना, यहां से जाते हैं गांधी जी SS राजपूताना जहाज से, ठीक है। तो यहां पर सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, इसमें क्या हुआ, तो गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर दोनों उपस्थित, गांधी प्लस भीमराव अंबेडकर उपस्थित, ठीक है, उपस्थित। गांधी किससे जाते हैं, SS राजपूताना जहाज, SS राजपूताना जहाज से गए, ठीक है, जहाज से गए। कब गए भाई, तो यह जाते हैं आपका 7 सितंबर 1931 को जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तीसरा 1932, ठीक है, 1932 में क्या हुआ, तो 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन, कहां पर, लंदन में, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। इसमें कौन शामिल था, तो केवल भीमराव अंबेडकर उपस्थित, केवल BR अंबेडकर, अंबेडकर यहाँ ना, भीमराव अंबेडकर उपस्थित, ठीक है, उपस्थित, वेरी सॉरी, यहां से छपेगा काजी, मार्कर गिल गई है, ठीक है। 1932 थर्ड गोलमेज सम्मेलन, केवल भीमराव अंबेडकर उपस्थित। उसके बाद में 1932 में ही क्या होता है, हरिजन समाज सेवा, ठीक है, यहाँ लिख दिए, क्या लिखे, बगल में तो है ही, बोलो। और अब हम बताएंगे क्या, तो अब हम बताएंगे आपका मुस्लिम लीग, ठीक है, थोड़ा सा मुस्लिम के बारे में बताना अनिवार्य है। तो बोलो यहाँ पर पुनः पैक्ट समझ में आ गई बात, बोलिए समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। देख लेते हैं ठीक ठाक आ रही है कि नहीं। चलिए सब कुछ ठीक ठाक आ रही है। 17 मिनट का वीडियो हमने क्या कर दिया, बना दिया इतना देर में समझाने में। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉट बना लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, चलेंगे मुस्लिम लीग के पास, ठीक है। उसके बाद में फिर सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आइए हम लोग समझते हैं पूना पैक्ट के बारे में। यह 1932 में सांप्रदायिक पंचांग इंग्लैंड द्वारा देने पर महात्मा गांधी नाराज हो गए एवं पूना जेल में भूख हड़ताल पर बैठ गए। 14 सितंबर 1932 को भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी के बीच समझौता होता है पूना जेल में। उसके बाद ब्रिटेन द्वारा 71 पृथक आरक्षण क्षेत्र मिली, जबकि गांधी जी के द्वारा 148 संयुक्त क्षेत्र प्लस आरक्षण मिली। उसके बाद 1932 में हरिजन समाज संघ सेवा की स्थापना गांधी जी द्वारा। हरि का मतलब होता है भगवान और जन का मतलब होता है लोग, अर्थात हरिजन का मतलब होता है भगवान के बच्चे। और उसके बाद में लंदन गोलमेज सम्मेलन, यह कितने हुआ था, तो 3 हुआ था। प्रथम हुआ था 1930 में लंदन गोलमेज सम्मेलन, भारत से केवल भीमराव अंबेडकर गए थे। सेकंड में जो है वह होता है आपका भीमराव अंबेडकर प्लस गांधी जी जाते हैं भारत से, SS राजपूताना जहाज से गांधी जी भारत जाते हैं। उसके बाद 1932 में क्या होता है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन होती है और केवल जो है भीमराव अंबेडकर उपस्थित होते हैं। तो केवल और केवल गांधी जी सेकंड लंदन गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित हुए थे, जबकि पहला और तीसरा में नहीं हुए थे। तो बात समझ में आई, बोलिए ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिटा दे, चलो अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या, मुस्लिम लीग वाला, ठीक है, मुस्लिम लीग। चलो मुस्लिम लीग, यह भिंगाए नहीं है तो मिटेगा भी कान्हा जी, ध्यान से समझते चलिए। बताओ यह किस फोर्स के कारण जो है ना लिखने के बाद यह चिपक जाता है, कोहेसिव यह होगा या एडहेसिव होगा,
बताइए, फ्रिक्शन भी कम हो गया इसके ऊपर। चलिए देखो अच्छा से मिटरा भी नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, दिखाई तो देगा ही। चलिए अब हेडिंग लगा लीजिएगा मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग, ठीक है, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या है, तो मुस्लिम लीग जो है ना इसकी स्थापना 1909 में होती है। स्थापना होता है, स्थापना 1909 में। कहां पर, तो बांग्लादेश, ढाका। ढाका खाली लिखो ना, ढाका, ठीक है। उसके बाद और क्या लिखिएगा, 1909। इस समय जो है ना स्थापनकर्ता कौन है, स्थापनाकर्ता कौन है, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां, सलीमुल्लाह खां, ठीक है, सलीमुल्लाह खां। हान से लिखा नहीं रही है जी, चलिए ठीक है, फिर भी दिखाई दे रहा है ना, सलीमुल्लाह खां। स्थापनाकर्ता जो है आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां। आइए ना हमारा बिहार में, मार देगा ठंडा का पार में, ठीक है, बहुत ठंड पड़ रही है जी। सुनो, आगा खां प्लस सलीमुल्लाह खां, ठीक है, रूम में है इसलिए नहीं लग रहा है। उसके बाद इसके समय वायसराय कौन है, तो वायसराय जो है ना, वायसराय मिंटो द्वितीय, ठीक है, मिंटो द्वितीय, ठीक है। और इसके समय यह वायसराय, उसके बाद में सचिव कौन है, तो सचिव जो है ना यहाँ पे वह मार्ले है, मार्ले, ठीक है, मार्ले क्या है, सचिव है। मिंटो, मार्ले जो है ना मिंटो को पत्र लिखता है यहाँ पर, ठीक है। और यह होता क्या है, मुस्लिम के लिए जो है ना अलग सांप्रदायिक निर्वाचन की बात यहाँ पर हो जाती है, और मुस्लिम तैयार भी हो जाता है, ठीक है, ऐसे लिखो। इसमें क्या होता है मुस्लिम लीग में, 1909 में इंग्लैंड द्वारा, अंग्रेज द्वारा अलग से मुस्लिम निर्वाचन की बात कही गई, ठीक है। लिखो, अंग्रेज द्वारा अलग से मुस्लिम निर्वाचन सांप्रदायिक की बात हुई। अंग्रेज द्वारा अलग से मुस्लिम निर्वाचन सांप्रदायिक की बात कही गई, ठीक है, बात कही गई, एवं मुस्लिम तैयार, ठीक है, मुस्लिम क्या हो गया, तैयार हो गया। बोलिए, मुस्लिम क्या हो जाता है, तो मुस्लिम बेचारा जो है ना वह तैयार हो जाता है। और उसके बाद में कहता है ना मार्ले और मिंटो, तो मिंटो कहता है मार्लो को कि हम जो है ना यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाग के दांत बो रहे हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। मिंटो पत्र लिखता है मार्ले को और कहता है ना कि हम जो है अभी नाग का दांत बो दिए, इसका परिणाम जो है ना भविष्य में बहुत भीषण होगा, ठीक है, बहुत जो है ना यह भीषण होगा। और उसके बाद में होता क्या है ना, कांग्रेस वाला विरोध कर देता है। ये थोड़ी बोला मार्ले और मिंटो, तो मिंटो बोलता है मार्ले को कि हम भले ही यहाँ पर निर्वाचन दे दिए इंग्लैंड वाले थी मुस्लिम को, ठीक है, लेकिन इसका परिणाम देखिएगा भविष्य में क्या निकल करके आएगा। और होगा मेरे दोस्त, भारत और पाकिस्तान बंट जाएगी, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है, गांधी रहते 1909 में, ठीक है, तो इंग्लैंड थे, लंदन में थे, ठीक है, इंग्लैंड में। और उसके बाद में क्या होता है, तो यह बेचारे जो है ना, सुनो, यह क्या होता है, गांधी जी नहीं रहते और रहते तो शायद से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है ना मुस्लिम के लिए अलग से नहीं मिलता, और इसका परिणाम भीषण हो गया, ठीक है। देखो कैसे भीषण होगा। 1937 में क्या होगा, प्रांतीय चुनाव होगी, ठीक है, और प्रांतीय जब चुनाव होगा कि नहीं, तो 2 पंजाब और सिंध मुस्लिम वाला सीट जीतेगा, ठीक है। और मोहम्मद अली जिन्ना बहुत खचरा था, देखो क्या करेगा। अंग्रेज द्वारा अलग से मुस्लिम निर्वाचन संप्रदाय की बात कही गई, और मुस्लिम लीग जो है ना यह क्या हो गया, तैयार हो गया। और कांग्रेस द्वारा विरोध की गई ना, तो कहा गया कि कांग्रेस क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, कांग्रेस यह नहीं कर सकता है, ठीक है। और उसके में सुनो, एक भारतीय जो है ना, भारतीय सदस्य भी शामिल था, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, भारतीय सदस्य शामिल थे, भारतीय सदस्य भी क्या थे जी, शामिल थे। और गांधी को देखो सीधे दोष देता है सब, यहाँ पर काहे नहीं रोकता है। हाँ, गांधी का एक गलतियां हुआ है जो कल बताए भगत सिंह वाला में, ठीक है। भारतीय सदस्य शामिल थे कौन, आपका सत्येंद्र सिन्हा, सत्येंद्र नाथ सिन्हा, यह भी क्या थे, इसमें शामिल थे जी। बोलो, समझ में आ रही है बात। सत्येंद्र नाथ सिन्हा क्या थे, इसमें बेचारे शामिल थे। उसके बाद में कांग्रेस द्वारा क्या होता है, कांग्रेस द्वारा जो है ना विरोध की जाती है, और विरोध किया जाता है ना, तो फिर भी अंग्रेज वाला कहाँ मानता है। नरम दल और गरम दल देखो कि यहाँ पर अभी बांटा हुआ है। फिर 1916 में नरम दल और गरम दल मिलता है, ठीक है। 1928 में देखो यह सब क्या खेल खेल जाता है, कहता है ना कि डोमिनियन स्टेटस ले लीजिए, और जब जाते हैं नेहरू जी की नहीं, मोतीलाल नेहरू, तो यह देता ही नहीं है, 14 जिन्ना फार्मूला अपना दिखा देता है। बोलो, समझ में आ रही बात। यहाँ पर मुस्लिम वाला के लिए क्या कर दिया, यह नाक का दांत बो दिया अभी ही,
ठीक है, और भविष्य में परिणाम इसका खतरनाक होगा ही। समझ में आ रही कि सब बाउंस कर रहा है ऊपर से, ठीक है। और उसके बाद में क्या होता है, अब देखो कि साइमन कमीशन भारत है, जब साइमन कमीशन भारत आ सकता है तो डोमिनियन स्टेटस क्यों नहीं मिल सकती है, और नहीं देता है, बहाना बना देता है कि हम नहीं देंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। 1935 में क्या हो जाता है, तो 1935 में जो है ना भारत शासन अधिनियम आती है, ठीक है, और भारत शासन अधिनियम के द्वारा जो है वो आपका राज्य में जो द्वैध शासन थी ना वह समाप्त हो जाता है। 1919 वाला स्टार्ट हुआ था और 1935 में क्या हो जाता है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है। तो लिख लो 1935 में क्या होता है, तो भारत शासन अधिनियम आती है, ठीक है, भारत शासन अधिनियम। इसमें होता क्या है, तो भारत शासन अधिनियम में सुनो, अधिनियम में आया हुआ सवाल है जी, आप भले ही ले लीजिएगा आसानी में। भारत शासन अधिनियम आता है 1935 में, और होता क्या है, तो सुनो सुनो सुनो, हाँ, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन की क्या हो जाती है, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, शासन की शुरुआत हो जाती है, शुरुआत। और 1919 में क्या था, तो 1919 में जो है ना राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत, राज्य में द्वैध शासन की शुरुआत, ठीक है, द्वैध शासन की शुरुआत हो जाती है, ठीक है, शुरुआत। और यह हट करके 1935 में कब हो गया, तो यह 1935 में जो है ना केंद्र पर हो गई। और 1937 में क्या होता है, तो 1937 में प्रांतीय चुनाव हो जाती है। देख लो प्रांतीय चुनाव, और प्रांतीय चुनाव में क्या होता है, कांग्रेस जीतती है 8 सीट, कांग्रेस जीत जाती है 8 सीट, और उसके बाद में मुस्लिम जीतती है, मुस्लिम हो गया आपका 2 सीट, कहाँ कहाँ, तो पंजाब और उसके बाद में सिंध, ठीक है। अलग से निर्वाचन प्रणाली दे करके क्या करा दिया जी, कांग्रेस और मुस्लिम एक दूसरे में लड़ रहा है ना, बताओ, कहा था 1909 में ही कि इसका परिणाम भीषण होगा। देख लो 37 में चुनाव हुआ और उसके बाद में हो भी गया, ठीक है। उसके बाद में और क्या होता है, मुस्लिम को बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम दुए को जीतब, ठीक है, 8 को कांग्रेस जीत गया। और उसके बाद में होता क्या है बेचारे, 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना कह देते हैं ना कि हम जो है ना भारत के साथ नहीं रहेंगे, ठीक है, हम जो है अपना अलग देश बनाएंगे और पाकिस्तान, ठीक है। तो मोहम्मद जिन्ना क्या कर देते, लाहौर अधिवेशन कर देते 1940 में। लिखो 1940 में क्या हो जाती है, 1940 में लाहौर अधिवेशन होती है, लाहौर अधिवेशन, ठीक है। और इधर इस अधिवेशन में पाकिस्तान के लिए अलग सी बात कही गई, ठीक है, पाकिस्तान के लिए अलग सी मांग की गई। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना, बहुत ही खचरा था साला मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। या जिन्ना केवल और केवल कंट्रोल में आते थे तो सुभाष चंद्र बोस से और किसी से नहीं। लाहौर अधिवेशन अध्यक्ष जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। और इसमें क्या होता है, तो इसी में जो है ना आपका पाकिस्तान के लिए अलग बात, मतलब पाकिस्तान के लिए अलग मांग की गई, ठीक है। लिखो पाकिस्तान के लिए अलग मांग किया, ठीक है, अलग मांग की, ठीक है। अलग क्या करता है, यह मोहम्मद अली जिन्ना कहता है कि हम जो है भारत के साथ नहीं रहेंगे, हम अपना क्या करेंगे जी, पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर दिया और अलग जो है ना देश बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान ला करके और विरोध करा देता है, ठीक है, विरोध करा देता है। सबसे ज्यादा जो है ना इसका देखना पड़ता है कहाँ, सबसे ज्यादा इसका असर जो है ना वह देखना कहाँ पड़ता है जी, कलकत्ता के नोआरखली में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख लो 1945 में देखो क्या होता है, 1945 में शिमला समझौता होती है, ठीक है, शिमला समझौता होता है, शिमला समझौता लिखो, सम्मेलन लिखो, जो लिखना है लिखो, समझौता लिखिए या सम्मेलन लिखिए। इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो है ना वायसराय जो है ना, वायसराय बेवेल था, लॉर्ड बेवेल लिखोगे, जो लिखना है लिखो, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड बेवेल क्या है, तो वायसराय है, ठीक है, लॉर्ड बेवेल वायसराय। और यह बेचारा ससुर कहता क्या है ना कि हम जो है ना 6 हिंदू के लिए सीट देंगे और 6 जो है ना अंग्रेज के लिए देंगे, ठीक है, अंग्रेज बोले हैं मुस्लिम के लिए देंगे। कहा कि ठीक है, मुस्लिम वाला तैयार हो गया कि एकदम बढ़िया बात बोला है लॉर्ड बेवेल, ठीक है। तो कहा कि एकदम बढ़िया बात है। और इसमें होता क्या है ना आपका अबुल कलाम आजाद, ठीक है, ठीक है, अबुल कलाम क्या करते हैं, तो अबुल कलाम आजाद कहते हैं ना कि नहीं, इससे देश विभाजित हो जाएगा। और मोहम्मद अली जिन्ना फिर भी नहीं माना, ठीक है। उसके बाद में 16 अगस्त 1946 को जो प्रत्यक्ष करवाही दिवस हम लोग मनाते हैं, उसी दिन क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन प्लान आ करता है और मोहम्मद अली जिन्ना क्या कर देता है, पूरे देश में विद्रोह करा देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा असर जो है ना आपका कलकत्ता के नोआरखली में देखने को मिलती है। और होता क्या है, जो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग बन जाता है, सी राजगोपालाचारी फार्मूला लाते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल मुहर लगाता है और उसके बाद में पाकिस्तान अलग बन जाता है, ठीक है। बताओ जी, यहाँ पर 1909 में जब बना मुस्लिम लीग तो कोई नहीं देखा, बताओ। और अब जो है ना पाकिस्तान बटेगा तो सीधा बात बता दिया जाएगा कि गांधी जो है ना
भारत पाकिस्तान बांट दिए, जिसके कारण जो है क्या करता है, तो ये जो है नाथूराम गोडसे इनको गोली मार देता है। बताओ, यहां पर हिस्ट्री नहीं जानेगा और सीधा जो है ना गांधी जी को कहेगा कि नाथूराम गोडसे गोली मार दिया था। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो शिमला समझौता वायसराय, इसमें क्या कहा गया, इसने क्या कहा, तो इसने कहा कि 6 जो है ना हिंदू सीट है, हिंदू सीट प्लस 6 जो है वह मुस्लिम सीट है, मुस्लिम सीट है। ठीक है, मुस्लिम सीट है। इसने कहा 6 हिंदू सीट प्लस 6 मुस्लिम सीट। और होता क्या है जो है ना, मुस्लिम आपका जिन्ना जो है ना क्या हो जाते हैं, मान जाते हैं, जिन्ना राजी हो गए, जिन्ना राजी हो गए, प्लस जिन्ना राजी हो गए, एवं अबुल कलाम आजाद कहे कि देश विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अबुल कलाम आजाद द्वारा कहा गया कि इससे देश विभाजित हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, देश जो है ना विभाजित हो जाएगा, और बिल्कुल हो जाएगा जी। वह बात हुआ भी, होता क्या है, यह विभाजित हो जाएगा। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान लाया गया। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन प्लान। ठीक है, इसी को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, इसी दिन प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया जाता है। समझ में आ रही है बात। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनती, और यहाँ पर क्या हो जाता है, विद्रोह हो जाते पूरे भारत में। इसी दिन क्या हो गया, विद्रोह हुआ पूरे भारत में। विद्रोह हुआ कहाँ पर, विद्रोह हुआ पूरा भारत में, पूरा भारत में। ज्यादा असर कहाँ देखने को मिली, तो ज्यादा असर जो है ना, ज्यादा असर देखने को मिला कलकत्ता में। ठीक है, कलकत्ता में कहाँ, नोआरखली जगह पड़ता है, नोआरखली जगह पड़ता है, और वहीं पर क्या हुआ, इसका ज्यादा असर देखने को मिलता है नोआरखली में। ठीक है, और होता क्या है ना, विद्रोह करा देता है, और सब जो है ना मुस्लिम एक साथ हो गया। और उसके बाद सबको तो नहीं बोलेंगे, मुस्लिम तैयार ही हो गया लगभग जिन्ना के बाद से। और होता क्या है, यह बेचारे अलग पाकिस्तान बना भी देते हैं। बताओ जी, लाहौर अधिवेशन में सीधा बोल दिया कि हम पाकिस्तान बनाएंगे। ठीक है, बताओ, वहां पर तो चलो बोल दिया, अलग बात है, यहां पर मेन रोक लगाना चाहिए था ना। मुस्लिम लीग जब बनी थी 1909 में, मुस्लिम लीग भले ही बन तो गया, लेकिन यहां पर जब अंग्रेज कह रहा है कि हम जो है ना निर्वाचन सांप्रदायिक देंगे, तो काहे नहीं आकर के सब रोक दिया, गांधी नहीं थे। ठीक है, बाकी सब तो नेता थे ना, काहे नहीं यह रोक लिए, और गांधी जी को दोष दिया जाता है। चलो बात की बात है, 1940 में देखो लाहौर अधिवेशन में यह बोल भी दिया और हो भी गया। ठीक है, भारत पाकिस्तान अलग हो भी गया जी। यदि सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते इस समय 47 नहीं तो जनरली जो है ना, यह वियतनाम से कहें कि हम मॉस्को जाएंगे, एक अलग रणनीति बनाएंगे, क्योंकि 45 में हिरोशिमा पर बम गिर गई है। ध्यान से समझिएगा, अभी सुभाष चंद्र बोस पढ़ा रहे हैं, और सुभाष चंद्र बोस के कंट्रोल में यह आ जाते मोहम्मद अली जिन्ना। सुभाष चंद्र बोस के तो यह बोले भी थे। ठीक है, वो सुभाष चंद्र बोस के बोले, गांधी जी को यह बोले भी थे कि यदि सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बनते हैं ना, तो हम जो है ना क्या करेंगे, भारत में रहेंगे। ठीक है, यदि सुभाष चंद्र बोस जिंदा रहते तो प्रधानमंत्री कंफर्म है कि तय है। ठीक है, कि बनते ही बनते, जवाहरलाल नेहरू कबो नहीं बनते। ठीक है, भले ही राष्ट्रपिता जो है ना महात्मा गांधी को बोला जाता है, 45 में जिंदा रहते ना तो राष्ट्रपिता की उपाधि इनको नहीं मिलती, यह जो है ना मिल जाता, क्या बोलता है जी, सुभाष चंद्र बोस को मिल जाता। ठीक है, ध्यान से समझते चलिएगा। शिमला समझौता सम्मेलन वायसराय लॉर्ड बेवेल, इसने कहा कि 6 हिंदू सीट 6 मुस्लिम सीट होगी। ठीक है, जिन्ना राजी हो गया, एवं अबुल कलाम आजाद कहा गया कि नहीं, इससे देश विभाजित हो जाएगा। और 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान आती है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, और विद्रोह हुआ पूरा भारत में, और ज्यादा असर कलकत्ता में देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद में मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है ना पाकिस्तान की क्या हो गई, मांग की गई पहली बार, जबकि पाकिस्तान शब्द जो है ना चौधरी अहमद अली द्वारा बोला गया। ठीक है, जबकि मांग जो है ना वह जिन्ना किया है। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन प्लान के तहत ही क्या होता है, आपका विद्रोह हो जाता है। सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला आती है, और उसके बाद में होता क्या है, सरदार पटेल जो है ना अंतिम मोहर लगाते हैं और पाकिस्तान को दे देते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत क्या हो जाता है, आपका पाकिस्तान अलग हो जाती है। ठीक है, ठंड ज्यादा है जी, इसीलिए लगता है कि जवान जो है ना वह फंस रहा है। ठीक है, बोलिए, तो यह बात समझ में आ गई, सुभाष चंद्र बोस पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बताइए, चलो तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट समझ लेते हैं। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं कि शॉर्ट जो है ना आपको डाल दे रहे हैं, देखते चलिएगा, रिवीजन के तौर पर अच्छा रहेगी। ठीक है, चलो
तो आइए हम लोग समझते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। इसकी स्थापना जो है 1909 में ढाका में हुआ था। स्थापना करता आगा खां प्लस सलीमुल्ला खां। इस समय वासला जो है मिंटो है, जबकि सचिव जो है मार्ले है। मार्लो कहता है मिंटो के कि इसका जो है नाम नाक की दांत बोले है, भविष्य में इसका परिणाम भीषण होगा। अंग्रेज द्वारा अलग से मुस्लिम निर्वाचन संप्रदाय की बात कही गई और मुस्लिम तैयार हो गया, जबकि कांग्रेस विरोध कर दिया। भारतीय सदस्य इसमें शामिल भी थे, सत्येंद्र नाथ सिन्हा। उसके बाद 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है और केंद्र में देश शासन की शुरुआत हो जाती है, जबकि 1919 में राज्य में देश शासन की शुरुआत थी और यह समाप्त करके केंद्र में देश शासन की शुरुआत 1935 में हो जाती है। 1937 में प्रांतीय चुनाव होता है और कांग्रेस 8 सीट जीत जाती है, जबकि मुस्लिम जो है वह 2 सीट जीत जाता है और हार सहन नहीं होती है। उसके बाद में 1940 में लाहौर अधिवेशन कर लेते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना अध्यक्ष था और पाकिस्तान के लिए अलग मांग कर देता है। 1945 में शिमला समझौता होती है। इस समय वायसराय जो है वह लॉर्ड बेवेल है और उसने कहा कि 6 हिंदू सीट प्लस 6 मुस्लिम सीट देंगे। इसमें जिन्ना तैयार हो गए, जबकि अबुल कलाम आजाद कहते हैं कि नहीं, इससे देश विभाजित हो जाएगा। और उसके बाद में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन प्लान प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस इसी दिन मनाते और विद्रोह करा देता है जिन्ना। पूरे भारत में सबसे ज्यादा असर जो है ना वह कलकत्ता के नवारखली में देखने को मिला। और उसके बाद में पहला जो है ना पाकिस्तान शब्द चौधरी अहमद अली द्वारा बोला गया, जबकि पाकिस्तान की मांग जिन्ना द्वारा किया जाता है। और श्री राजगोपालाचारी फार्मूला के तहत सरदार पटेल अंतिम मोहर लगाते हैं और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत 14 अगस्त 1947 को क्या हो जाते हैं, पाकिस्तान अलग बन जाते हैं देश। तो यह बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। मिटा दे। जवान काहे फंस जा रही है जी, 1 शॉट में भी, ठीक है। आज कौन सा दिन है? चलिए, कौन नहीं जानत है जग में, ठीक है। यह सब कौन नहीं जानता है जी, सब जानता है। जो नहीं जानता है वह लिखते चलेगा, ठीक है। चलिए, मोहम्मद इकबाल द्वारा जो है ना पाकिस्तान की क्या कर दी गई जी? पाकिस्तान शब्द किसके द्वारा बोला गया? तो पाकिस्तान शब्द जो है ना चौधरी अहमद अली द्वारा बोला गया, ठीक है। उसके बाद में पाकिस्तान कौन बनाया था? तो पाकिस्तान जो है ना शब्द बनाया आपका मोहम्मद इकबाल, जबकि मांग जो है ना पाकिस्तान के लिए वह करने वाला कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। चलिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अच्छा टॉपिक है, सुभाष चंद्र बोस पढ़ा करके टॉपिक को समाप्त कर देंगे, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, चलिए, इनका जन्म 1897 कटक उड़ीसा में हुआ था। पिताजी का नाम जानकी चंद्र बोस, ठीक है। यह बेचारे बहुत ही तेज थे जी, मिटर नहीं रहा है जी, लगता है इसको नहीं मिटा रहे, भिगाए हैं, इसलिए जो है नहीं मिटर रहा है ससुर के, ठीक है। लेकिन फिर भी परिस्थिति के आगे नहीं दबना है, परिस्थिति को हमको दबा देना है, हार नहीं मानूंगा, ठीक है। चलिए, अभी भिगाए रहते हैं ना तो खटाक से जो है ना वह मिटर जाता है, लेकिन चलता भी नहीं है मार्कर, और ऐसे मिटर भी नहीं रही है। स्मार्ट बोर्ड रहता है तो यहां से क्लिक करते सीधा खाता। बोलो, चलिए, अब हेडिंग लगा लीजिएगा क्या? अब हेडिंग लगा लीजिए सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। सुनो, सुभाष चंद्र बोस को एससी बोस भी कह सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिखो एससी बोस सुभाष चंद्र बोस का है, या इन्हीं को एससी बोस भी बोल सकते हैं। जन्म कब हुआ था? तो जन्म जो है ना इनका 1897 में हुआ था। कहां पर? तो उड़ीसा में हुआ था। उड़ीसा बोले तो कटक, ठीक है, कटक में हुआ था। पिता कौन थे? तो पिता जो है वो आपका जानकी चंद्र बोस, जानकी चंद्र विद्या कौरमाता थी जी, जानकी चंद्र बोस, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, यह बेचारे शिक्षा ग्रहण करते हैं। यूरोपियन कॉलेज पढ़ता था यहीं पर कटक में, और यहीं से क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। 1913 में क्या हो जाते हैं, यह बेचारे मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं। लिखो 1913 मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण। मैट्रिक की परीक्षा क्या करते हैं? तो मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण किया। अब सुनो कहानी इनके बारे में, ठीक है। मैट्रिक परीक्षा जब उत्तीर्ण किए, और यह जो है ना बेचारे सामाजिक सेवा करते थे, ठीक है। इस समय उत्तीर्ण प्लस सामाजिक सेवा भी किए, ठीक है, सामाजिक सेवा किया। इस समय जो है ना प्लेग, हैजा, डेंगू, चेचक सब था जी इस समय बीमारी, और इस तरह से लाश गिर रही थी ना कि लगता था कि मक्खी भन भना रही है,
ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस बेचारे जो है वह कहे थे कि हम जो है ना वह देश के लिए बने हैं, ऐसा नहीं कि हम जो है अंग्रेज के साथ मिल करके अपना जो है ना अच्छा से जीवन व्यतीत करेंगे, तो हमारा यह कदापि नहीं मानना है। और यह बेचारे इसके बाबूजी कहते हैं जानकी चंद्र बोस कि तुम जो है ना क्या करो, सिविल सर्विस का प्रिपेयर करो, ठीक है। और सिविल सर्विस से भारतीय जाता भी नहीं था, ठीक है। उस समय जो है ना भारत में इसकी पढ़ाई भी नहीं होती थी। एक बात बताए, देखो यह जब कॉलेज में थे ना तो इनका पहचान इतना ज्यादा था, इतना ज्यादा था, यह बेचारे जो है उस समय जो है लीडर बन गए थे, ठीक है। कॉलेज में लीडर बन गए थे। और प्रोफेसर ओ करके क्या हुआ करते थे, पढ़ाते थे, ठीक है। और प्रोफेसर ओ जो है ना सुभाष चंद्र बोस के साथी को मारता था, सुभाष चंद्र बोस को भी पीटता था, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस कितना बर्दाश्त करे, यह जो है ना कंप्लेन कर दिया प्रिंसिपल को, ठीक है। और जब प्रिंसिपल को शिकायत कहे कि नहीं, तो कहा कि ठीक है हम समझा देंगे प्रोफेसर ओ को, लेकिन यह नहीं समझा पाए। और होता क्या है ना, अब सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि आप क्या करिए, हम ऐसे नहीं मांगेंगे, हम जो है ना माफी जो है ना आकर के हमसे मांगेगा प्रोफेसर ओ, तब जाकर के हम क्या करेंगे, माफ करेंगे, ठीक है। तो प्रोफेसर ओ कहा कि हम माफी काहे मांगे। और उसके बाद होता क्या है, यह बेचारे माफी तो नहीं मांगते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस कह देते हैं कि हम क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और जब आंदोलन करने की बात कहा कि नहीं, तो प्रिंसिपल कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, दिक्कत है। और यह बात आ गई किस में, यह न्यूज में आ गई, प्रोफेसर ओ को जो है ना माफी मांगना पड़ रहा। और उसके बाद क्या होता है, प्रोफेसर ओ अभी भी नहीं मानते हैं। और होता क्या है, फिर से लड़का को पीट देते हैं। तो इस पर सुभाष चंद्र बोस मिल करके क्या कर देते हैं, प्रोफेसर ओ को पीट देते हैं। और जब ओ को पीट देते हैं कि नहीं, तो इनको स्कूल से निकाल दिया जाता है सुभाष चंद्र बोस को। और कहा जाता है कि तुम आकर के माफी मांग लो, तो क्या करेंगे हम जो फिर से तुमको रख लेंगे, ठीक है, पार्टिसिपेट करने देंगे। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि कोई हमको जरूरत नहीं है, हम जो है ना ऐसा ही रह लेंगे, ठीक है, हम जो है ना झुकेंगे ही नहीं। समझ में आ रही बात, गलत के आगे झुकना नहीं और सही से मुंह मोड़ना नहीं है, यह सुभाष चंद्र बोस का मानना था। उसके बाद में 1916-17 में क्या होता है, यह बेचारे को कहा जाता है ना कि आप चले जाइए कहां पर, आप चले जाइए सिविल सर्विस का प्रिपेयर करने के लिए। और जब सिविल सर्विस का प्रिपेयर करने के लिए बोला गया कि नहीं, तो होता ही नहीं था पढ़ाई यहाँ पर भारत में। और यह चल जाते हैं कहां पर, लंदन, ठीक है। टोटल पढ़ाई जो है ना वह थी 4 साल की। और यह बेचारे जो है ना 4 साल की पढ़ाई जो है ना वह 7 महीना में कर लिए, ठीक है। समझ लो, पहला भारतीय जाता है लंदन सिविल सर्विस का, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सिविल सर्विस का प्रिपेयर करना। जनरली पीसीएस होता था, या तो 1951 में बन जाएगा यूपीएससी, सर रोसबरकर अध्यक्ष से पहला, ठीक है। आगे चलकर यही पीसीएस यूपीएससी बन जाता है, ठीक है। तो अभी जो है ना पीसीएस, जनरली इसको सिविल सर्विस ही बोलेंगे, ध्यान से समझते चलिएगा। तो 1920 में क्या हो जाते हैं, सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण कर जाते हैं, ठीक है। यह बहुत ही बुद्धिजीवी थे जे, बहुत ही ज्यादा तेज थे सुभाष चंद्र बोस। और 1921 में क्या कर देते हैं, सुभाष चंद्र बोस कह देते हैं कि ना हम जो है ना भले ही आईएएस अफसर बन गए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना कहते हैं कि हम नहीं रहेंगे अंग्रेज के साथ, हमारा देश लूट रहा है इनके हाथ में और हम मौज काटूं उन्हीं के साथ में, ठीक है। और यह बेचारे जो है ना क्या कर देते हैं, सिविल सर्विस परीक्षा जो पास किए थे ना, आईएएस बने थे, उससे कह देते हैं कि हम जो है रिजाइन करेंगे, इस्तीफा देंगे। और 1921 में इस्तीफा देते थे और भारत आ जाते हैं बंबई बंदरगाह से होते हुए, ठीक है। अब बंबई बंदरगाह पर आते हैं कि नहीं, तो देखते हैं ना कि हमको देखने के लिए इतना सारा भीड़ लगा दिया, क्योंकि हल्ला हो गई थी कि कौन है सुभाष चंद्र बोस भाई, जो इतना सारा जो है ना इतना बढ़िया सर्विस, पहला मैन जो क्या करता है, इंग्लैंड में जाकर के 4th रैंकर बन गए जी। 4 साल का पढ़ाई जो है ना यह 7 महीना में कर दिए। और ऐसा नहीं कि पास ही किए, 4th रैंक ला दिए सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कर दिए, सिविल सर्विस से जो भी आईएएस पद था वह पद से इस्तीफा दे देते हैं। और उसके बाद में कहते हैं कि हम जो है ना देश की क्या करेंगे, सेवा करेंगे। तो उनको देखने के लिए बंबई बंदरगाह पर भीड़ लग गया कि कौन है भाई सुभाष चंद्र बोस। और 1921 में जब देखें कि नहीं कि हमारे लिए इतना भीड़ है, तो काहे नहीं हम लोगों को जोड़ करके रखेंगे, तो बहुत ज्यादा समर्थन मिलेगा और भारत को आजादी मिल जाएगी। और इस समय गांधी क्या करके रखे हैं, नॉन कॉर्पोरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, गांधी बाबा के साथ में मिल गए कि ठीक है हम जो है भारत को आजाद करा करके रहेंगे, ठीक है। तो कहा कि एकदम फुल समर्थन है। और सुभाष चंद्र बोस फुल समर्थन किए कि नहीं, यही चौरी चौरा कांड हो जाता है जी। 5 फरवरी 1922 को सब स्थगित कर देते हैं गांधी बाबा, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को सबसे ज्यादा आहत लगती है कि 21 में हमने छोड़ा इसीलिए कि भारत को आजाद करा दे, और देखो कि गांधी स्थगित कर देता है। उसके बाद में साइमन कमीशन 1928 में जब स्थापना हो जाती, 27 में भारत है, 28 में स्थापना हो गया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस कहा ना कि हम जो है डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे, क्योंकि मोतीलाल नेहरू के द्वारा क्या किया गया था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी कि जैसे मान के चलो कि सैनिक हो गया, सोल्जर, सब जितना है सब पर अधिकार तो अंग्रेज ही करेगा, तो क्यों हम लेंगे डोमिनियन स्टेटस, हमको नहीं चाहिए डोमिनियन स्टेटस। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह कहवा भी दिया, अध्यक्षता किया लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू, और कहे कि नहीं हमको डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमको
हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, ठीक है, कि हमको आजादी लेंगे तो पूरा आजादी लेंगे, नहीं तो डोमिनियन स्टेटस नहीं लेंगे। यह सुभाष चंद्र बोस जो है ना, भले ही देखो गांधी यहाँ पर भारत में लड़ रहे हैं कि हम कैसे जो है ना भारत को आजाद करा देंगे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो है ना यह दुनिया से लेकर के आते थे, शक्ति लेकर के आते थे, दुनिया को जान करके आते थे, ठीक है, कि कैसे जो है ना हम भारत को आजाद करा देंगे। ध्यान से समझते चलिएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में। 1920 में क्या किया, सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण, ठीक है, सिविल परीक्षा, सिविल सर्विस लिखो, सिविल सर्विस परीक्षा उत्तीर्ण हो गए, ठीक है, उत्तीर्ण हो गए। कौन सा रैंक लाए जी, फोर्थ रैंक लाते हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात। 4 साल की पढ़ाई या सुभाष चंद्र बोस बेचारे मात्र 7 महीना में कर लेते हैं लंदन जाकर के, क्योंकि जानकी चंद्र बोस कहते हैं कि ना बेटा तू जो है ना बनो तो आईएएस बनो, क्योंकि पड़ोसी को जब बताए ना तो तुम्हारी औकात ठाकते था तो उसकी औकात की पता चल जाए, ठीक है। और यह बेचारे 1920 में सिविल परीक्षा उत्तीर्ण भी कर गए और 1921 में क्या हो जाते हैं, रिजाइन कर देते हैं, ठीक है। 1921 क्या कर देते हैं, सिविल परीक्षा, ठीक है, सिविल पद से, सिविल सर्विस पद से रिजाइन, इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है, इस्तीफा दे देते हैं। अब सुनो, यह क्या कर दिए बेचारे, इस्तीफा दे दिए। जब इस्तीफा दे दिए कि नहीं, तो बंबई बंदरगाह पर इनको देखने के लिए भीड़ लग गया कि कौन है भाई सुभाष चंद्र बोस। ऐसे पहले तो नहीं हम लोग देखे थे। सुभाष चंद्र बोस सामाजिक सेवा भी बहुत किए हैं जी। 1920 से पहले बताए हैं ना कि प्लेग, महामारी सब ऐसा थी ना कि लाश जो है ना मक्खी की तरह गिरा था, कोई उठाए नहीं ले जाता था, ठीक है, उठाता नहीं था लाश को। मम्मी जो है अपना बेटा को लेकर के रोती थी, पति को लेकर के रोती थी। और यह सुभाष चंद्र बोस जो है ना सामाजिक सेवा में, बताओ कि जो लाश मर जाता था उस लाश को ढो करके घाट पर ले जाते थे यह सुभाष चंद्र बोस। तो सामाजिक सेवा भी किया और देखो देश की सेवा कैसे करते 1921 में। और नोट में लिखो बात, ठीक है, कि 1928 में क्या होता है, 1928 में साइमन कमीशन की जब गठन होती है, साइमन कमीशन का गठन, यह सब बात हम पढ़ा दिए इन डिटेल में। साइमन कमीशन का गठन और उसके द्वारा क्या किया गया, डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, डोमिनियन स्टेटस की बात हुई, ठीक है, बात कही गई। लेकिन होता क्या है, जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन होती है कब, तो लाहौर अधिवेशन होता है 29 में, ठीक है, 1929 बोल रहे हैं, लाहौर अधिवेशन 1929। और इसमें बोला गया कि हम जो है ना डोमिनियन स्टेट ना लेंगे, हम जो है ना पूर्ण स्वराज लेंगे। बात बता दी है, अभी जस्ट बताए हैं कल वाला क्लास में। लाहौर अधिवेशन 1929 और पूर्ण स्वराज की बात हुई, ठीक है। पूर्ण स्वराज की क्या होती है, पूर्ण स्वराज की बात हो जाती है। और उसके बाद सुनो, यह बेचारे पूर्ण स्वराज की ओर क्या कर रही है, लग चले। और होता क्या है, यह बेचारे सुभाष चंद्र बोस, यह गांधी जो है ना सुभाष चंद्र बोस को पसंद नहीं करता था, ठीक है। गांधी जी बाबा जो थे वह सुभाष चंद्र बोस को कदापि नहीं पसंद करते थे। गांधी जी के सोचते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस रहे, ठीक है, दोनों का लक्ष्य एक था, ठीक है, लेकिन मतभेद थी। गांधी चाहते नहीं थे कि सुभाष चंद्र बोस रहे, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस थोड़ा सा गर्म दल के नेता थे और गांधी जी जवाहरलाल नेहरू नरम दल के नेता थे, ठीक है। गांधी सोचते थे ना कि इस गाल पर थप्पड़ मार लो तो इस गाल पर भी थप्पड़ मार लो, जबकि सुभाष चंद्र बोस कहते थे कि ना, हम जो है थप्पड़ काहे मारेंगे, थप्पड़ का जवाब ईंट से देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, नस भ्रष्ट कर देंगे, ठीक है। समझ में आ रही है। और बात तो होता क्या है, 1938 की काल आती है। जब 1938 की काल आती है कि नहीं, यह बेचारे कहते हैं ना गांधी बाबा को कि अब जो है वर्ल्ड वार का समय आ चुका है, ठीक है, अब क्या हम क्या करेंगे, अब जो है ना फुल समर्थन करेंगे आपको। और आप क्या करिए, अंग्रेज पर धावा बोल दीजिए। जैसे ही धावा बोलेंगे कि नहीं, तो अंग्रेज वाला अपने भारत को आजाद कर देगा कि सब जब देश लड़ रहा है, वर्ल्ड वार हो चुकी है, ठीक है। 39 में फॉरवर्ड ब्लॉक जट्स बनाएंगे जी, देखिएगा ध्यान से। अब जो है वर्ल्ड वार का समय आ चुका है, सब देश जो है ना लड़ेगा, तो हम काहे पीछे रहेंगे। तो गांधी बाबा कहते हैं कि ना, हमारा दुश्मन जो है ना दुश्मन से घिरा हुआ है, तो हम जो है ना नहीं लड़ेंगे, दुश्मन को परेशान नहीं करेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ना, यह गलत बात है आपका बाबा, क्योंकि जब सब देश लड़ रहा है, अब हमको भी लड़ने की बारी आ गई है, हम भी क्या करेंगे, लड़ेंगे। तो गांधी कहा कि बिल्कुल गलत है। तो कहा कि ठीक है गलत है, तो हम अकेले लड़ लेंगे। तो गांधी कहा कि नहीं, इसके लिए चुनाव होगी। और जब चुनाव होता है कि नहीं, तो गांधी जी दक्षिण भारत से, ठीक है, साउथ से पट्टाभी सीतारमैया को बुला लेते हैं और सबके लोगों के बीच कह देते हैं कि पट्टाभी सीतारमैया की जीत मतलब गांधी जी की जीत, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है। सुभाष चंद्र बोस वर्सेस पट्टाभी सीतारमैया में चुनाव होता है। और होता क्या है ना, सुभाष चंद्र बोस गांधी बाबा को गुरु मानते थे, राष्ट्रपिता मानते थे, ठीक है, समझ में आ रही बात, राष्ट्रपिता मानते थे। और उसके बाद में होता क्या है, इसका चुनाव बेचारे प्रचार के लिए गांधी जी का आशीर्वाद लेकर के चल देते हैं। और होता क्या है परिणाम में कि 1375 वोट मिलता है पट्टाभी सीतारमैया को और 1580 वोट मिल जाता है सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। समझ रहे हो बात को। अर्थात यहां पर गांधी जी से बड़ा इमेज सुभाष चंद्र बोस का हो गया है,
ठीक है, क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को सीधा बोल दिए थे कि पट्टाभी सीतारामैया की जीत मतलब गांधी की जीत, और गांधी जी बेचारे यहाँ चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, लिख लो 1938 में क्या हो जाता है, त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, गुजरात में पड़ता है जी। ठीक है, चलो लिखता हूं 1938 में क्या हो गया, तो 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन। ठीक है, त्रिपुरा अधिवेशन हो जाता है कहां पर, तो गुजरात में, गुजरात में त्रिपुरा अधिवेशन हो जाता है। उसके बाद में चुनाव होती है, चुनाव किसके से, तो चुनाव होगा सुभाष चंद्र बोस, एससी बोस वर्सेज पट्टाभी सीतारामैया, पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, सीतारामैया के बीच क्या होता है, तो पट्टाभी सीतारामैया को क्या होता है, चुनाव होती है। यह साउथ के थे और सुभाष चंद्र बोस तो बतेबे किए। यह बेचारे को मिलता है कितना वोट, इनको मिलता है 1580 वोट। ठीक है, और इसको मिलता है 1375 वोट। ठीक है, 1375 वोट पट्टाभी सीतारामैया को मिलता है और सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिलता है। सुभाष चंद्र बोस चुनाव जीत जाते हैं, और चुनाव जीत जाते हैं कि नहीं, तो गांधी बाबा कहते हैं कि बड़ा हमको दिक्कत हो गया जी, सुभाष चंद्र बोस से चुनाव हार गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर इमेज बहुत बड़ा हो गई है। ठीक है, गांधी जी को देख लो, गांधी जी का इमेज यहाँ पर छोटा हो गई है, जबकि सुभाष चंद्र बोस का इमेज बहुत बड़ा हो गया। ध्यान से समझते चलिएगा। और कहते हैं गांधी बाबा की सुभाष तुम एक काम करो ना, चुनाव पद से तुम तो अध्यक्ष हुए किया, ठीक है, तुम क्या करो, इस्तीफा दे दो। ठीक है, तो एकलव्य छात्र की तरह, एकलव्य की तरह क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस जो है ना, गांधी बाबा को अपना नियुक्ति पद दे देते हैं कि ठीक है हम अपना क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं इस पद से। और होता क्या है कि कांग्रेस वाले इनको समर्थन तो करेगा नहीं। ठीक है, कांग्रेस वाला सुभाष चंद्र बोस को समर्थन करेगा ही नहीं करेगा, तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते अपना। और होता क्या है ना, गांधी बाबा को बता देते कि अब जो है ना वर्ल्ड वॉर 2 का समय हो गया, आ रहा है, वर्ल्ड वॉर जो है ना स्टार्ट हो गई 1939 से लेकर के 44 तक चलेगा, 44-45 तक। ठीक है, वर्ल्ड वॉर जो है ना चलेगी, और जब चलेगी कि नहीं 45 लिख लीजिएगा, 44 नहीं 39 से 45 तक। ठीक है, अभी बताते हैं। तो होता क्या है कि आप जो है ना भारत में लगे रहिए, भारत को आजाद कराने के लिए सुभाष बाबू चले। ठीक है, सुभाष बाबू कहते हैं ना कि हमको क्या करो, भारत से निकाल करके हमको ले चलो कहां पर, हमको ले चलो जर्मनी में। ठीक है, हम जो है ना रसिया के रास्ते होते हुए यूएसएसआर, अब जो है ना उसको हम लोग रसिया बोलते। ठीक है, मास्को होते हुए क्या करेंगे, जर्मनी के पास पहुंचेंगे, और जर्मनी में जाकर के अपना जो है ना अलायंस पावर बनाएंगे। ठीक है, जानेंगे कि कैसे जो है ना भारत को आजाद कराएंगे। ठीक है, तो कहा कि अच्छी बात है, और अपने एक दोस्त की सहायता लेते हैं, मुस्लिम दोस्त था। ठीक है, मियां था रहमतुल्लाह। ठीक है, रहमतुल्लाह से क्या कहते हैं कि हमको यहाँ भारत से निकालो। और यह बेचारे जो है ना क्या करता है, कलकत्ता से धनबाद, धनबाद से छोड़ देता है आपका लाहौर, और उसके बाद में छिपते छिपाते हुए चले जाते हैं कहां पर, जर्मनी चल जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझते चलोगे, 1940 में जर्मन पहुंचेंगे ही, ध्यान से समझिएगा। 1939 में क्या हुआ, तो 1939 में चुनाव पत्र से इस्तीफा। ठीक है, अध्यक्ष पद से इस्तीफा, अध्यक्ष पद से इस्तीफा, इस्तीफा। ठीक है, अध्यक्ष पद से क्या दे देते हैं, तो इस्तीफा दे देते हैं, इस्तीफा प्लस, सुनो, अध्यक्ष पद से इस्तीफा प्लस क्या होगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं, स्थापना करते। और यह बिहार दरोगा में आई हुई है जो सवाल है, जो 1275 वाला वैकेंसी आया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। ठीक है, यह बिहार दरोगा लिखना है तो लिख लो। ठीक है, बिहार दरोगा में क्या है, यह सवाल आया हुआ है। अध्यक्ष पद से इस्तीफा प्लस फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या कर देते हैं, स्थापना कर देते हैं। ओके, सुनो, 1939 में हो तो गया यह बात, 1940 में कहां चल देते हैं, यह बेचारे छिपते छिपाते चल जाते हैं जर्मनी। ठीक है, जर्मनी पहुंचते हैं 1940 में, 1940 में क्या हो जाते हैं, जर्मनी पहुंचे। ठीक है, जर्मनी यह बेचारे पहुंच जाते हैं, और किससे मिलते, जर्मनी पहुंचे प्लस हिटलर से मिलन हुई, हिटलर से मुलाकात, हिटलर से जो है ना यह मुलाकात होती है। ठीक है, जर्मनी पहुंचे प्लस हिटलर से क्या हो जाता है, इनको मुलाकात हो जाता है। हिटलर जो है ना इस समय, सुनो, यह बेचारे अपना बहुरूपिया बनाया हुआ था, क्योंकि हिटलर को डर था, और 3-4 बहुरूपिया जो है ना बना करके रखा था। जैसे ही सुभाष चंद्र बोस जर्मनी पहुंचते हैं कि नहीं, छिपते छिपाते पहुंचे थे जी, किसके सहायता से पहुंचे थे, तो यह जो है ना दोस्त था इसका, रहमतुल्लाह, अकबर रहमतुल्लाह जो है ना इस शायद दोस्त करके नाम था, और इसी से क्या थे, यह बेचारे हेल्प से पहुंच गए कहां पर, जर्मनी पहुंच गए। जब जर्मनी पहुंच गए कि नहीं, तो हिटलर से मिले। ठीक है, तो आता है एक व्यक्ति अंदर से कहता है कि बोलिए क्या बात है, हम हिटलर है, बोलिए क्या बात है। तो सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि नहीं, आपसे नहीं, हमको हिटलर से मिलना है। तो अचंभव रह गया, कह रहे हम हिटलर है तो कह रहा है कि हिटलर से मिलना है, तो नहीं, हमको हिटलर से मिलना है। फिर जाता है व्यक्ति, फिर दूसरा वापस आता है तो बोल रहा है कि बोलिए क्या बात है, हम हिटलर है। ठीक है, तो यह बेचारे बोलते हैं कि नहीं, हमको आपसे नहीं, हिटलर से मिलता है। इसी तरह 2-3 आते हैं, और उसके बाद में आता है हिटलर, तो कहता है कि नमस्कार, वो बोलता है ना कि बोलो क्या बात है, तो सुभाष चंद्र बोलते हैं कि नमस्कार, मैं सुभाष चंद्र बोस भारत से आया हूं। ठीक है,
आपसे ही मिलना था। तो हिटलर अचंभव हो गया कि वाह, पहचान लिया, हमको कैसे पहचान लिया? तो यह बेचारा हिटलर कहा कि बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन यह बताओ कि तुम पहचाना कैसे हमको? ठीक है, तो कहे कि देखिए, हमारा देश जो है ना क्या है, गुलाम है। ठीक है, हमारा देश क्या है, गुलाम है, और हम आपके यहाँ सहायता मांगने आए हैं। तो हमारा सहायता जब आप करिएगा तो आपको क्या होना चाहिए, गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। ठीक है, और आपका जो पिछले जो आते थे सैनिक सब, आपका नाम बदल करके अपना अपना आपका नाम जो है ना धर करके आता था सैनिक, समझना ये बात है। और होता क्या है, अपना नाम बताता है कि हिटलर है। ठीक है, और यह बेचारा क्या कह देता है कि हिटलर है, तो वह गौरवान्वित महसूस नहीं कर रहा था। तो हमको लग गया कि यह जो है ना हिटलर नहीं हो सकता है, और इसी से क्या कर गए, हम पहचान गए। तो हिटलर कहा कि वाह, बहुत ही अच्छी नीति है। सुभाष चंद्र बोस के बारे में कहा कि बहुत ही अच्छी बात, हम जो है ना तुमको हेल्प करेंगे। ठीक है, बताओ क्या हेल्प चाहिए? तो कहा कि हमारा जो है ना दुश्मन, आपका भी दुश्मन, तो कि हाँ, तो हम हुए दोस्त, भाई भाई। तो कहा बिल्कुल, हमारा पर अधिकार कौन करके रखा है? तो इंग्लैंड वाला। आपका दुश्मन है, हमारा भी दुश्मन है, तो आपका दुश्मन हमारा दुश्मन, इसका मतलब हम दोनों भाई भाई। तो कहा कि एकदम सही है। और यह बेचारे जो है ना जर्मनी से कहे क्या ना कि हमको आप मदद करिए। तो हिटलर कहता है कि ठीक है, मदद करेंगे, लेकिन हम जो है ना कैसे मदद करेंगे, जर्मनी से भारत बहुत दूर है, हमारा जो है ना जर्मन का अधिकार है जापान पर। और यह बेचारे चले जाए कहां पर, इंडोनेशिया में पड़ता है आपका अभी कौन सा जी, सुमात्रा द्वीप है। ठीक है, सुमात्रा आइलैंड पड़ता है, जो उस समय जापान का अधिकार था। ठीक है, जर्मनी का अधिकार था जी, जापान पर अधिकार करके रखा था कौन, जर्मनी। और जापान वाला क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता था आपका किस पर, सुमात्रा द्वीप पर। यह बेचारे जो है ना सुमात्रा पर पहुंचे, और वहां से हवाई जहाज से पहुंच गए कहां पर, तो यह पहुंच जाते हैं टोक्यो में। ठीक है, तो ध्यान से समझते चलिएगा। और यहां पर सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनाएंगे 1941 में। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद कहानी सुनाते हैं। आजाद हिंद फौज, आजाद हिंद फौज की क्या कर देते हैं, आजाद हिंद फौज की स्थापना। ठीक है, स्थापना 1942 में, जब 1941 हो गया, 1942 में, 1943 में, और लिखो आजाद हिंद सरकार की स्थापना, आजाद हिंद सरकार की स्थापना, आजाद हिंद सरकार की क्या करते हैं, स्थापना कर देते हैं। ठीक है, स्थापना, चलो समझ में आ रही है। आजाद हिंद सरकार की क्या कर दी यह बेचारे, स्थापना कर दिए, कब, तो 1943 में। अब सुनो, यह बेचारे कहां गए, जर्मनी से चल जाते हैं, कहां पर, तो जर्मनी से चल जाते हैं जापान। ठीक है, जापान गए, कैसे गए जापान जी, तो यह पनडुब्बी दे दिया हिटलर, नीचे भी जाता था, नीचे भी जाता था समुद्र के ऊपर भी कभी जाता था, 90 दिन की यात्रा लगी थी। और उसके बाद में जर्मनी से पहुंच गए जापान, और जापान पहुंचे कि नहीं, सुमात्रा द्वीप पर पहले पहुंचे थे। और उसके बाद में होता क्या, यह जापान पहुंच जाते हैं, और जापान जैसे ही पहुंचते हैं ना, तो यह बेचारा भेज देता है कि चले जाओ तुम कहां पर, टोक्यो चल जाओ प्लेन से। और टोक्यो जैसे ही जाते हैं कि नहीं, तो टोक्यो में कहता है ना कि एक काम करिए, हमारा जो है ना अधिकार किस पर है, हमारा अधिकार है सिंगापुर पर, आप जो है ना सिंगापुर पर क्या करिए, धावा बोल दीजिए। ठीक है, तो कहा कि ठीक है, हम सिंगापुर को जीतना चाहते हैं। लेकिन सिंगापुर में होता क्या है ना, यह जो है ना अंग्रेज जो है करता क्या है, सिंगापुर पर बैठा था, समझ में आ रही बात, सिंगापुर में यह बैठा था। और उसके बाद में होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि ठीक है, हम आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां पर क्या है, 25 लाख भारतीय सैनिक हैं। ठीक है, और 40,000 मात्र जो है ना ब्रिटेन के सैनिक, और यही 40,000 जो है ना क्या कर रहे हैं, 25 लाख को कमांड करके रखा हुआ है। ठीक है, 25 लाख मत बोलो, टोटल सैनिक जो है ना वह 80,000 थे, जिसमें से 40,000 ब्रिटेन के थे और 40,000 भारतीय थे। तो सिंगापुर में बोला गया ना कि आप क्या करिए, समझ में आ रही कहानी जी, कि सिंगापुर पर आप बम गिराइए। ठीक है, और सब बम में पर्चा लिख दीजिए ना कि तुम भारतीय कब तक अंग्रेज का गुलाम बन करके लड़ते रहोगे। ठीक है, तमिल भाषा में भी लिखो, इंग्लिश भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में लिखो, क्योंकि सिंगापुर पर यह अटैक किया है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस किसके द्वारा जी, तो यह जो है ना आपका जापान के मदद से। और जापान के सैनिक जो है ना क्या कर देता है, यह अटैक कर देता है सिंगापुर पर, और पहुंचता है तो विद्रोह कर देता है। ठीक है, और अंग्रेज वाला को ही मारने लगता है, और यहां से सिंगापुर पर कब्जा हो जाता है, किसका, तो सिंगापुर पर कब्जा हो जाता है किसका जी, जापान का हो जाता है। सिंगापुर में आजाद हिंद फौज बनती है। ठीक है, जापान का कब्जा हो जाता है। जब जापान का कब्जा हो जाता है कि नहीं, तो कहते हैं कि सिंगापुर जा जाइए, और जैसे सिंगापुर जा करके यहां से बनाते हैं आजाद हिंद फौज। ठीक है, कहता है कि अब जो है ना, अब हम आजाद हिंद फौज बना लिए। जबकि इंग्लैंड वाला को पता चल गया था कि सुभाष चंद्र बोस जो है ना वह जा करके बहुत बड़ा रणनीति कर रहे हैं, जबकि गांधी बाबा जो है ना यहाँ पर भारत की आजाद कराने के लिए हिंसावादी बने हुए हैं। देख लो, सुभाष चंद्र बोस भारत से निकल करके जर्मनी पहुंच गए, जर्मनी से जो है ना वह पहुंच गए जापान, जापान से टोक्यो पहुंच गए हैं, और टोक्यो से जो है सिंगापुर पहुंच गए हैं। और कहे कि अब जो है ना हम क्या करेंगे, अटैक करेंगे भारत में जाकर के। ठीक है, इंग्लैंड के ऊपर।
इंग्लैंड के ऊपर क्या करेंगे, अंग्रेज अधिकारी के ऊपर हम आक्रमण करेंगे। नागा पहाड़ी, ठीक है, समझ में आ रही बात, नागा पहाड़ी समझ रहे हो ना जी, नागा पहाड़ी नागालैंड, ठीक है। तो नागा पहाड़ी होते हुए यह क्या करेंगे, अटैक करेंगे। एक बार तो आपको बताते हैं ना कि सुभाष चंद्र बोस बेचारे रेडियो प्रसारण से कहते हैं कि गांधी बाबा जो है ना राष्ट्रपिता है, बिल्कुल आप लोग हेल्प करिए, ठीक है, गांधी बाबा को हेल्प करिए, भारत में हम जो है ना यहाँ पर संभाले हुए हैं, आखिरी क्षण में हम आंदोलन करेंगे, ठीक है, और गांधी बाबा की मुझे आशीर्वाद चाहिए, ठीक है, आशीर्वाद चाहिए, राष्ट्रपिता है गांधी बाबा, आप उनको सपोर्ट करिए। रेडियो प्रसारण में कहे थे सुभाष चंद्र बोस। 1942 हो गया 1943 में इस आजाद हिंद फौज की जो है ना, इस आजाद हिंद फौज का जो है सूचना मतलब कि बताने का तरीका जो है ना कौन देता है, तो कैप्टन मोहन देता है, ठीक है। सुझाव कौन दिया, तो सुझाव जो है ना, सुझाव देने वाला कैप्टन मोहन, ठीक है, कैप्टन मोहन क्या करता है, सुझाव देता है। जबकि सुझाव के बाद अधिकारी का कमांड संभालते हैं कौन, तो कमांड संभालते हैं यही बेचारे, कमांड संभाला, कमांड संभाला कौन, तो एससी बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, समझ में आई बात। सुझाव दिया कैप्टन मोहन, कमांड संभाला एससी बोस, कब, तो यह 1943 में संभालते हैं। जबकि इस समय जो है ना कौन संभाला था, तो रास बिहारी बोस, लिखना है तो लिख लो, रास बिहारी घोष, ठीक है, रास बिहारी घोष जो है ना इस समय क्या किए थे, कमांड संभाल करके रखे थे 1941 में, ठीक है। और उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस कमांड यह संभाल लेते हैं। उसके बाद और क्या होता है, यह जैसे ही आक्रमण करते हैं कि नहीं, ठीक है, जैसे ही आक्रमण करते हैं कि नहीं, तो यहां पर बेचारे विजयी हो जाते हैं। और उसके बाद में यहीं पर नारा देते हैं कि जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस कहते हैं जय हिंद, तो सब कहता है सैनिक की जय हिंद, हम जो है ना क्या चाहिए, तुम सबसे मदद चाहिए, अर्थात तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, कि तुम हमको सपोर्ट करो, खून का ब्लड काट के थोड़ी मांग रहे थे, हमको तुम क्या करो, सपोर्ट करो, और इसके बदले में हम भारत को आजाद करा देंगे। जो तुम गुलाम बन करके अंग्रेज के साथ लड़ रहे थे, ठीक है, अंग्रेज के साथ मिलकर के भारत से लड़ रहे थे, अब जो है हम आजाद करा देंगे, आजादी मिल जाएगी। तो सब कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हैं सुभाष चंद्र बोस, और कहा कि ठीक है हम क्या करेंगे, साथ देंगे। तो यह नारा बोलते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद। तो सब बोला जय हिंद, लेकिन यहां नहीं, दिल्ली चल करके आक्रमण करना है। दिल्ली पर यह बेचारा कमान संभाल करके रखा है अंग्रेज अधिकारी सब। तो कहा कि ठीक है तो दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा क्यों दिए, बात समझ में आई। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, क्यों बोले, समझ में आई। जय हिंद बोले क्यों, क्योंकि आजाद हिंद फौज की बनाए थे, यहां से आजाद हिंद फौज बन गया। सुभाष चंद्र बोस समझ लीजिए अकेला बंदा आकर के जर्मनी पहुंच के हिटलर से, ठीक है, मिल करके जापान पहुंचते हैं, सुमात्रा द्वीप होते हुए टोक्यो पहुंच जाते हैं, सिंगापुर पर आक्रमण करवाते हैं। उसके बाद में जापान के प्रधानमंत्री के एकदम जाकर के संसद में अनाउंस कर दिया कि हम जो है ना सुभाष चंद्र बोस को हेल्प करेंगे, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस को हेल्प करेंगे। और यह बेचारे को हेल्प किया भी, सिंगापुर में इनका बन गया है आजाद हिंद फौज, और यह जाकर के आक्रमण करेगा। लेकिन होगा क्या, 1945 की काम आ जाएगी, 6 अगस्त 1946, ठीक है, 6 अगस्त 1946 के 45, 6 अगस्त 1945, और उसके बाद में 9 अगस्त 1945 यहां पर हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिर जाता है, परमाणु बम अमेरिका वाला गिरा देता है। उसके बाद में जापान सीधे सरेंडर कर जाता है, ठीक है, सीधे सरेंडर कर जाता है। जब सीधे सरेंडर कर जाता है कि नहीं, तो यह बेचारे को क्या हो जाती है, 18 अगस्त 1945 को मृत्यु हो जाती है। क्यों मृत्यु हो जाती है, तो सुनो, ठीक है, 6 अगस्त 1945 हो गया, और 9 अगस्त 1945 नागासाकी हो गया। और उसके बाद में हिरोशिमा पर क्या होता है, परमाणु बम अटैक होती है, परमाणु बम गिराया गया, ठीक है, गिराया गया किसके द्वारा, तो अमेरिका द्वारा, ठीक है। और अमेरिका द्वारा जैसे ही गिराया गया कि नहीं, तो जापान अपने आप को क्या कर देता है, सरेंडर कर देता है, ठीक है, जापान अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है हम सरेंडर करते हैं, अब हमको मत गिराओ। एक छोटा सा देश देख रहे हो जी, जापान 1905 में जो है ना यह बेचारे जीतने चल गया था जी, रूस को जीत गया था, ठीक है, कहानी जो है ना यह रूस को जीत गया था। वर्ल्ड वॉर पढ़ाएंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो 6 अगस्त में 9 अगस्त नागासाकी और हिरोशिमा पर बम गिराया गया, जापान बेचारा कमजोर पड़ गया। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस तो अभी है ही, सुभाष चंद्र बोस कहे कि एक अलग रणनीति से फिर से हम जर्मनी जाएंगे, ठीक है, समझ में आ रही बात। वियतनाम से हम सीधा मॉस्को होते हुए जाएंगे जर्मनी, और उसके बाद में क्या करेंगे, हिटलर से फिर से मिलेंगे, और हिटलर से मिलेंगे कि नहीं तो अपना अलग रणनीति तैयार करेंगे। तो यह बेचारे वियतनाम से जा रहे थे, कहां पर जा रहे थे, आपका जर्मनी, लेकिन ताइवान जगह पड़ता है इसके बीच में। ताइवान में कहा गया ना कि सुभाष बाबू का प्लेन दुर्घटना हो गई, ठीक है, विमान दुर्घटना हो गई, और सुभाष चंद्र बोस अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो 18 अगस्त लिखना है तो लिख दे यहां पर, 18 अगस्त
18 अगस्त 1945 को क्या हो जाता है, तो 18 अगस्त 1945 को हो जाता है सुभाष बाबू की मृत्यु। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु। ठीक है, इसको गुमनामी बाबा भी बोला गया जी कि यह जिंदा थे, लेकिन क्या सच्चाई है इनके पीछे समझ में आ रही है बात। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस की क्या हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु कैसे, विमान दुर्घटना हो जाता है। ठीक है, दुर्घटना कहां पर, ताइवान में, ताइवान। ठीक है, जर्मनी जाते समय, टोक्यो से जर्मनी जाते समय जो है ना ताइवान दुर्घटना हो जाती है और यहीं क्या हो जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस मर जाता है। इनको नेताजी की उपाधि जो है ना एडोल्फ हिटलर ही दिया था कि यह जो है ना नेताजी हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, यह थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, जब 1946 में क्या आता है, डायरेक्ट एक्शन प्लान तो हो ही गया। ठीक है, 16 अगस्त 1946 को बता दिए और इसी के बीच कहा गया कि अब जो है ना पाकिस्तान को हम अलग दे देंगे। ठीक है, और लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत पाकिस्तान को अलग दे भी दिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में कहता है कौन, इटली। ठीक है, इटली मोहर लगाता है कि भारत को अब क्या करेंगे, आजाद कर देंगे। और होता क्या है ना, आजाद हिंद फौज जो है ना इतना ज्यादा सुभाष चंद्र बोस के मरने के बाद टूट चुका कि कहे की बात ही नहीं, लेकिन फिर भी जो है ना कहा कि आजाद हिंद फौज बनाया गया, हम भारत को आजाद करा करके रहेंगे। और होता क्या है कि आजाद हिंद फौज यह भारत को आजाद करा देता है। क्लीमेन एटली कहते हैं ना कि ठीक है अब हम भारत को आजाद करा देंगे। जितना जो था ना आजाद हिंद फौज के सैनिक वह अंग्रेज अधिकारी को मारता था। ठीक है, और उसके बाद क्या होता था कि यह नाविक सेना हो गया आपका, कौन सा, नेवी वाला सेना मारता था। जो एयरफोर्स वाला है तो एयरफोर्स वाला में भी भारतीय था, वह भी मारता था अंग्रेज अधिकारी को। ठीक है, क्योंकि पता चल गई थी कि यह जो है ना हमारे साथ शोषण कर रहा है। और उसके बाद होता क्या है कि पैसा की कमी होने लगी अंग्रेज वाला को। ठीक है, जो आपका प्रधानमंत्री इस समय क्लेमेन एटली थे, और कहा ना कि हमारा जो है ना पैसा भी ले रहा है सब भारतीय सैनिक, उसके बाद में विद्रोह भी कर रहा है। तब हुआ क्या कि पैसा भी ले रहा है, विद्रोह भी कर रहा है। अब लेकर के सबको निकालने लगा ड्यूटी से कि हमको नहीं चाहिए। वर्ल्ड वार के बाद जो है ना, वर्ल्ड वार 2 के बाद यह पॉसिबल था ही नहीं कि हम बुला ले अंग्रेज, हम बुला ले कहां से, इंग्लैंड से बुला ले। क्या, तो हम बुला ले इंग्लैंड से दूसरे सैनिकों को। ठीक है, 40 लाख सैनिक को बुला लेता हूं और भारत में फिर आक्रमण करा देते हैं। ठीक है, 40 लाख नहीं 40,000, तो ऐसा पॉसिबल था ही नहीं। उसके बाद में क्लीमेन एटली कहते हैं कि ठीक है अब हम भारत को आजाद कर देंगे। और 1956 में भारत आता है क्लीमेन एटली, तो कहता है ना कि बताओ, क्लीमेन एटली से पूछा गया कि बताइए आप जो है भारत को आजाद क्यों कर दिए, क्या गांधी नेहरू से दिक्कत था नरम दल वाला से, तो कहे कि गांधी नेहरू का तो कोई असर ही नहीं था। तो असर कहां से था, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया आजाद हिंद फौज। और यही आजाद हिंद फौज जो है ना उससे टूट चुके थे, सैनिक पैसा भी लेता था। ठीक है, प्लस विद्रोह भी करता था, हमारे पास पैसा नहीं थी, इससे टूट चुके थे। और उसके बाद जो है ना भारत को आजाद कर दिए। तो क्या सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा असर पड़ी, तो जी हमको जो है ना गांधी जी के द्वारा कोई असर नहीं पड़ा। अर्थात पूरा और पूरा बोल सकते हैं कि गांधी जी का समर्थन तो था ही, लेकिन सुभाष चंद्र बोस रहते तो और पहले ही भारत आजाद हो चुकी होती। ठीक है, 47 से पहले ही भारत आजाद हो जाता, लेकिन सुभाष चंद्र बोस बेचारे फिर भी नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग भारत को क्या करा दिए, हम लोग नहीं, सुभाष चंद्र बोस बाबू, महात्मा गांधी ऐसा भारत को आजाद करा दिए और भारत की आजादी मिल गई। और यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देख रहे हो कि कैसा कर रहे हैं जी। और कोई कह देती है ना कि आजादी भारत को भीख में मिली गई है। ठीक है, उसको जूता निकाल करके मारो। देख रहे हो कैसे कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहां से कहां गए और भारत को आजाद कराए, समझ में आ रही है, बताइए। तो यह थी नेताजी की कहानी। भले ने नहीं लिखी इतिहासकार कहानी, लेकिन आज भी इनकी याद है कुर्बानी। समझ में आ रही है बात। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर इसी क्लास में मिलेंगे इसी जोश और जज्बा के साथ। यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खत्म हो जाते हैं। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस थी जी, ऐसे ही थोड़ी सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, सुने हो ना, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जो असगे देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर मांगता है वह खून नहीं है पानी है। उस दिन लोगों ने खून की सही सही कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। बोले स्वतंत्रता के खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम जी चुके हो जंग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी कहीं पैसों पर खेली जाती है या शीश कटाने का सौदा नंगे सिर झेली जाती है। आजादी कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसको लिखने के लिए खून की नदियां बहाई जाती। यूं कहते कहते नेता की आंखों में खून उतर आया, मुंह वक्त वन हो गई, दमक उठी उनकी रक्तम का, अजानू बाहू ऊंची करके बोले रक्त तुम मुझे देना, इसके बदले में भारत की आजादी तुम मुझसे ले लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, सॉरी इनकलाब के नारों कोसों तक छाए जाते थे। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे। रन में जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष इस तरह नहीं, बातों से मतलब सरता है। वह आगे है जो खुद को हिंदुस्तानी कहता है, मैं कफन बढ़ाता हुआ आगे आए जो हंस कर लेता है सारी जनता उनकार उठी। हम आते हैं माता की चरणों में हम अपना रक्त चढ़ाते। उस दिन देखा सुभाष
में सारी युवा बढ़ते ही जाते थे, चाकू छुरी कटारियों से अपना रक्त गिराते थे, पुरुष रक्त की स्याही में अपना कलम डुबाते थे और आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करते जाते थे। उस दिन देखा सुभाष ने एक खूनी विश्वास लाया, जब लिखा खून से हमारे महावीरों ने इतिहास लाया, तो यह थे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सैल्यूट ऑफ सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस को सैल्यूट। ठीक है, तो यह थे आपका सुभाष चंद्र बोस। बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है, समझ में आ रही है तो बहुत बहुत धन्यवाद। सुभाष चंद्र बोस मतलब सुभाष बाबू, समझ लो, सदियों में पैदा, लेकिन इनको गुन्नाई बाबा को तहत जाना गया। यह बेचारे जिंदा रहते तो एकदम कंफर्म तय है कि प्रधानमंत्री बनते ही बनते, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर यह बन जाते सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि कबो नहीं मिलती, ठीक है, हम यह नहीं बोल सकते कि मिलती या नहीं मिलती, लेकिन इनको जरूर मिल जाती राष्ट्रपिता की उपाधि। यह प्रधानमंत्री तो पक्का बनते ही बनते, जवाहरलाल नेहरू कबो नहीं बनते प्रधानमंत्री, ठीक है। तो क्या इनके पीछे सच्चाई है? बोला गया कि 62 में देखा गया है गुमनामी बाबा, कोई कहा गया कि साधु बन गए। 18 अगस्त को सुभाष बाबू का प्लेन दुर्घटना होता है ताइवान में, ठीक है, और जर्मनी कहता है कि हमारे यहाँ कोई विमान दुर्घटना होबे नहीं किया है, ठीक है। तो क्या है इनके पीछे का सच्चाई? इनका जो है ना अभी तक डीएनए जांच क्यों नहीं किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा नेता थोड़ी है जी, आजाद हिंद फौज, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो आज तक जो है ना इनका मृत्यु के पीछे जो है ना रहस्य छिपा ही हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं, होगा, दीवार ढहेगी धीरे धीरे, ठीक है। तो भाई मेरे लंद फंद के चक्कर में नहीं रहना है, और जाते जाते एक ही बात कहेंगे कि अच्छा से पढ़ना और सिलेक्शन लेना है, ठीक है। समझ में आ रही बात? ना कोई बाबू सोना, ना कोई रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना, क्योंकि पड़ोसी को याद रखना है कि पड़ोसी कहा है कि तुमसे नहीं होगा, और हमने जवाब दिया है कि वक्त बताएगा, मैं तेरे औकात से बाहर जाएगा, क्योंकि लग चुकी है तलब मंजिल की। खुद को आग में झोंक लेंगे, ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे, ठीक है, ठीक है। बोलिए, तो ऐसा नहीं, सुनो मेरे भाई, ऐसा नहीं कि लंद फंद के चक्कर में रहिएगा और नॉट इन बाबू सोना, नॉट इन रोना धोना, ओनली फॉर सिलेक्ट होना और पड़ोसी को उसकी औकात दिखाना। समझ में आई बात? ठीक है, ऐसा नहीं कि बोलने लगिएगा ना कि तोरा जैसा प्यार फिर कहां मिली, जहां ना पैबू तहां न सबू, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलती है इसी जोश इसी जज्बा के साथ, ठीक है, एक नई टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।